आगजनी भी की। उत्तराखंड के देहरादून से एक रोंगटे खड़े करने वाला वीडियो सामने आया। वहां एक तेंदुए ने वन विभाग की टीम पर ही हमला कर दिया। बताया गया कि ये तेंदुआ रिहायशी इलाके में घुस आया और उसने वहां के सभासद पर हमला कर दिया, जिसकी जानकारी मिलने पर वन विभाग की टीम वहां पहुंची और तेंदुए की तलाश शुरू की। लेकिन जैसे ही टीम घनी झाड़ियों की तरफ बढ़ी, उनमें छिपे बैठे तेंदुए ने अचानक उन पर हमला कर दिया। तेंदुए के हमले से वहां हड़कंप मच गया। टीम के लोग किसी तरह जान बचाकर वहां से भागे। बाद में बड़ी तादाद में कर्मचारियों को वहां भेजा गया, जिन्होंने पूरे इलाके की घेराबंदी की और तेंदुए की तलाश शुरू की। तेंदुए को ढूंढने के लिए ड्रोन की भी मदद ली गई। इस बीच वहां बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा हो गए। कई लोग तो अपनी छत पर चढ़कर ये हंगामा देखते नजर आए। हालांकि बाद में किसी तरह तेंदुए को काबू कर लिया गया, जबकि उसके हमले में कुछ लोग घायल भी हो गए। कोरोना की तीसरी खतरनाक लहर से जूझ रहे थाईलैंड में मौत का डर भी लोगों के मन में जल रही लोकतंत्र की लौ को बुझा नहीं पाया। प्रधानमंत्री के इस्तीफे, संविधान में बदलाव और राजशाही को और जवाबदेह बनाने की मांग पर प्रदर्शनकारी एक बार फिर राजधानी बैंकॉक में सड़कों पर उतरे और संसद की तरफ कूच कर दिया, जिसके लिए झंडे बैनर लेकर प्रदर्शनकारियों ने एक विशाल मार्च निकाला और ड्रमों की जोरदार थाप पर बिना थके बिना रुके संसद की तरफ बढ़ते रहे। हुजूम ऐसा कि चौड़ी सड़क तक लोगों से भर गई और गाड़ियों के चलने के लिए तो बस एक ही लेन बची। इस दौरान कुछ लोग तो गले में माला और सिर पर ताज पहनकर सरकार और राजशाही का विरोध करने पहुंच गए। जैसे ही संसद सामने दिखी, प्रदर्शनकारियों ने वहीं डेरा डाल दिया। कहीं कोई बवाल ना हो जाए, इसलिए पुलिस ने भी कमर कस ली। आखिरकार सरकार को भी झुकना पड़ा और उसके नुमाइंदे प्रदर्शनकारियों से मिलने पहुंचे। असल में थाईलैंड की संसद में संविधान में संशोधनों पर वोटिंग होनी है, लेकिन प्रदर्शनकारियों का दावा है कि संशोधन उनकी मांगों के हिसाब से कतई नहीं है। पीएम से एक दिन पहले हुई लंबी बातचीत के बाद महबूबा मुफ्ती ने ऐलान किया कि जब तक जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की वापसी नहीं होती, तब तक वो खुद चुनाव नहीं लड़ेंगी। मैंने ये फैसला किया कि जब तक 370 और 35 से वापस नहीं मिल जाता है, महबूबा मुफ्ती इलेक्शन नहीं लड़ेगी। दिल्ली के द्वारका से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां कुछ बदमाशों ने एक फ्लैट में घुसकर एक दंपति को गोली मार दी, जिसमें पति की मौत हो गई, जबकि पत्नी को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। वारदात के बाद की कुछ तस्वीरें वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें कुछ लड़के मोहल्ले की सड़क से भागते हुए दिखाई दिए। आरोप है कि ये वही लड़के हैं जिन्होंने उस दंपति पर हमला किया था। 5-6 गोली चली है। लड़के की मौत हुई है, लड़की को भी लगी थी। वारदात के बाद पुलिस ने उस फ्लैट के पास के इलाके को सील कर दिया और सबूत जुटाने के मकसद से कुछ जगहों पर निशान लगा दिए। कुछ सस्पेक्ट्स को हम जो है आइडेंटिफाई कर पाए हैं, बाकी आगे हमारी जांच चल रही है। बताया गया कि सोनीपत के रहने वाले इस पति पत्नी ने अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर पिछले साल शादी की थी। मुंबई से दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां के छत्रपति शिवाजी टर्मिनस रेलवे स्टेशन के बाहर खड़ी एक कार में अचानक से आग लग गई, जिसके बाद सड़क के बीचों बीच डिवाइडर से करीब खड़ी इस कार से भीषण आग की लपटें उठती नजर आई। डरने वाली बात यह थी कि एक तरफ ये गाड़ी तेजी से जलती रही तो उसी रास्ते पर बाकी गाड़ियां गुजरती रही। आग गाड़ी के इंजन में लगी थी, जिसने उसके आगे के हिस्से को पूरी तरह अपनी चपेट में लिया और आग के साथ उससे काला धुआं भी उठता नजर आया। जिसके बाद वहां पुलिस और दमकल कर्मी पहुंच गए और रास्ते पर दूसरी गाड़ियों के आने जाने को कुछ देर के लिए रोक दिया गया। आग की वजह का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। राजस्थान बीजेपी में घमासान तेज होने की खबर है। न्यूज 18 के भवानी सिंह की रिपोर्ट है कि वसुंधरा गुट के करीब 1.5 दर्जन नेताओं के संगठन के रडार पर होने की चर्चा है और पता चला है कि उन्हें अनुशासनात्मक कार्रवाई का नोटिस देने की तैयारी हो रही है। अटकलें हैं कि राज्य में वसुंधरा गुट और सतीश पूनिया गुट के बीच मनमुटाव बढ़ गया है। यही नहीं, वसुंधरा समर्थक विधायकों ने तो खुलकर अपनी ताकत दिखानी शुरू कर दी। आज की तारीख में बीजेपी को सत्ता में वापस लाने की क्षमता रखती है तो वसुंधरा राजे सिंधिया रखती है। गर्भवती महिलाएं भी वैक्सीन लगवा सकती हैं। सरकार ने फिर साफ किया कि गर्भवती महिलाएं भी कोरोना की वैक्सीन लगवा सकती हैं। That vaccination is useful in pregnant and it should be given. बीसीसीआई ने श्रीलंका दौरे पर जाने वाली टीम इंडिया के खिलाड़ियों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसमें नीतीश राणा समेत दूसरे युवा खिलाड़ियों ने पहली बार नेशनल टीम में मौका मिलने पर खुशी जताई। दिल्ली में दोपहर बाद कई जगह आसमान में बादल छा गए, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। देश में सामने आए कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट के मामलों की संख्या में लगातार
बढ़ोतरी हो रही है। सरकार ने जानकारी दी है कि अब तक भारत के 50 से ज्यादा मामले यहां पर सामने आए हैं। महाराष्ट्र में डेल्टा प्लस वेरिएंट के ज्यादा मामले बढ़े हैं, जिसके बाद राज्य सरकार ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। कोरोना की दूसरी लहर से उबर है महाराष्ट्र में अब डेल्टा प्लस वेरिएंट की दहशत सामने आने लगी है। डेल्टा प्लस वेरिएंट की दहशत इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि रत्नागिरी से इस वेरिएंट की वजह से एक की मौत सामने आई है। यही वजह है कि महाराष्ट्र सरकार ने एहतियातन तौर पर महाराष्ट्र के सभी 36 जिलों को लेवल 3 में डाल दिया है। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के डेल्टा प्लस वेरिएंट की दहशत बढ़ती जा रही है। रत्नागिरी जिले में इस वेरिएंट की वजह से 80 साल के एक मरीज की मौत के बाद सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है। महाराष्ट्र में ये डेल्टा प्लस वेरिएंट की वजह से होने वाली पहली मौत है। बताया जा रहा है कि जिस शख्स की इस वेरिएंट की वजह से मौत हुई वो पहले से कई बीमारियों से पीड़ित थे। खुद महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने इस खबर की पुष्टि की। आज जे काही 21 पेशंट होते त्यातला एक 80 वर्षाचा वयस्कर व्यक्ती कोमॉर्बिड असलेला भरपूर तो दुर्दैवाने त्याचा मृत्यू झालेला आहे, परंतु बाकीच्या पेशंट्स स्थिर आहेत आणि बरेचसे पेशंट बरे होऊन घरी सुद्धा गेलेले आहेत। डेल्टा प्लस वेरिएंट का खतरा कितना बड़ा है इस बात को ऐसे ही समझा जा सकता है कि सरकार फौरन एक्शन मोड में आ गई है, जिसके चलते सभी 36 जिलों को लेवल 3 में डाल दिया गया है। यानी जो जिले लेवल 1 और 2 में थे वो अब लेवल 3 में जाएंगे। लेवल 3 में आने से सारी दुकानें शाम 4 बजे तक बंद हो जाएंगी। साथ ही मॉल खोलने पर भी पाबंदी लगा दी जाएगी। एक आपका कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर और एक हमारी जो पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशंस हैं, इनमें कोई भी चेंज नहीं आता है। कोई भी वेरिएंट हो, जैसे भी वेरिएंट अपना इवॉल्व करे, क्योंकि इवेंचुअली ये दो चीजें नहीं चेंज होती हैं। फिलहाल देश के 11 राज्यों में डेल्टा प्लस के 48 केस हैं, जिनमें अकेले महाराष्ट्र में डेल्टा प्लस के 20 मामले हैं। यही वजह है कि महाराष्ट्र पर एक और बड़ा खतरा मंडरा रहा है। म्यूटेशन एक सामान्य प्रक्रिया है जिसको कि हम सब लोग मॉनिटर करते हैं। मॉनिटर क्यों करते हैं? क्योंकि इसका इम्पैक्ट डिजीज के ट्रांसमिशन पर कितना पड़ रहा है ये देखने के लिए। क्या जो म्यूटेशन हम देख रहे हैं उसमें क्लिनिकल सीवियरिटी भी दिख रही है, या हम कोई म्यूटेशन ऐसा देख रहे हैं जो कि री इन्फेक्शन को प्रमोट कर रहा है, और क्या हम ऐसा देख रहे हैं कि वैक्सीन की एफिकेसी में अगर कोई नए म्यूटेंट का असर आ रहा है, ये देखने के लिए। कोरोना की पहली और दूसरी लहर ने महाराष्ट्र में बेहिसाब तबाही मचाई थी। विशेषज्ञों का मानना है कि इन दोनों लहरों की तुलना में तीसरी लहर और भी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। यही वजह है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट को काफी ज्यादा चिंताजनक बताया जा रहा है। विशेषज्ञ बताते हैं कि महाराष्ट्र में तीसरी लहर भारी तबाही ला सकती है। मेडिकल टास्क फोर्स के एक दावे के मुताबिक महाराष्ट्र में कोरोना की तीसरी लहर 50 लाख लोगों को अपनी चपेट में ले सकती है। तीसरी लहर में मेडिकल से जुड़े 25 लाख लोग वायरस की चपेट में आ सकते हैं। इसकी तैयारियों के लिए दवाई, किट और ऑक्सीजन का इस्तेमाल पहले से किया जाना चाहिए। कोरोना की पहली लहर में महाराष्ट्र में 19 लाख लोग चपेट में आए थे, जबकि दूसरी लहर में 40 लाख लोग इस वायरस से पीड़ित हुए थे। 50 लाख तक लोगों तक ये लहर शायद लोगों को बाधित कर सकती है। तो हमारी कोशिश ये है कि जितने भी लोग इससे बचाया जा सकता है उतना हम लोग बचाने की कोशिश करेंगे। और उसके लिए जैसे हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि सांस के माध्यम से या फिर आपके खाने पीने के ट्रैक में, डाइजेस्टिव ट्रैक के ऊपर इसका असर अगर होने वाला है तो उसे बचाने के लिए जो भी उपाय है, और इसमें ऐसे भी कहा जाता है कि बच्चों के ऊपर भी इसका असर होगा। तो ये चारों जो भी रास्ते हैं वायरस के अपने ऊपर अटैक करने के, उन सब के लिए हम लोग प्रोटेक्शन के पीछे लगे